आज नोटबंदी का 25वां दिन है। मैं इस समय कनॉट प्लेस में हूँ। आईसीआईसीआई के बैक टू बैक 2-3 एटीएम है, बैंक है और लंबी लाइन लगी हुई है। चूँकि सैटरडे है आज, अमूमन जो नौकरी पेशा लोग होते हैं जो बड़े शहरों में होते हैं वो इंतज़ार कर रहे थे। नोटबंदी लागू होने के बाद पहली बार लोग के अकाउंट में सैलरी आई है, वो सैलरी निकालना चाहते हैं। संडे सैटरडे होगा, छुट्टी का दिन होता है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम वो पैसे निकाल लें। 25 दिन हो चुके हैं, हालात कितने बदले हैं नहीं बदले हैं, क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। लाइनें छोटी नहीं हुई, जिस तरह से कही जा रही थी कि लाइनें धीरे धीरे छोटी होंगी, लाइन लंबी होती जा रही है। आप जॉब करते हैं सर? मैं सुबह 6 बजे से आकर लगा हुआ हूँ सैलरी के लिए। तो इससे पहले पैसे निकाले थे या पहली बार कोशिश कर रहे हैं? पहली बार कोशिश कर रहा हूँ। मतलब सैलरी आने के बाद पहली बार पैसे जी, निकाले? पहली बार। आप कितने बजे से लाइन में लगे हैं? सुबह 6 बजे से लगे हैं भाई। तो देखिए ये सीपी है, कनॉट प्लेस का है और यहाँ आईसीआईसीआई बैंक के बैक टू बैक 2-3 एटीएम है। बैंक के सामने आज सैटरडे का दिन है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी सैलरी आई है अकाउंट में वो कम से कम सैलरी निकाले और सुबह 6 बजे से कतारें लगी हुई हैं। तो एक 2 तरह की चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए। जो शुरुआती नोटबंदी लागू हुई थी उसमें जो आम लोग थे, जो व्यापारी थे, जो छोटे मोटे दुकानदार थे, बिजनेसमैन थे, वो लाइन में लगे थे, अफरा तफरी का माहौल था। अब वो क्लास, वो वर्ग जो कहीं ना कहीं एक नैतिक रूप से नोटबंदी उनको लग रहा था कि उससे जो काला धन है वो शायद आ जाए, लेकिन अब उनको लाइन में लगना पड़ रहा है क्योंकि उनकी सैलरी आई है अकाउंट में। अब उन्हें पैसे की ज़रूरत है, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसे निकाले और अब उनको महसूस होगा। वो तबका है जो आपको टीवी चैनल पे दिखता है, जो अखबार खरीदता है, अखबार पढ़ता है। तो असली रिएक्शन जो है, जो असली प्रतिक्रिया है वो आनी शुरू होगी कि इन लोगों को पैसा मिल रहा है कि नहीं, इन लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। आप इससे पहले भी लाइन में लगे थे कभी? मैं 2 दिन से लाइन में लग रहा हूँ। 2 दिन से मुझे कैश नहीं मिल रहा है। अभी मैं भी लगा हुआ हूँ, अभी भी पता नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी बस ये है कि खड़े हैं, उम्मीद के ऊपर खड़े हैं, बस यही मामला चल रहा है। तो देखिए ये अभी समय कितना हो गया, 12 बज गए हैं, 6 बजे से लाइन में लगे हैं, 6 घंटे की लाइन है, 6 घंटे से ये लाइन में लगे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पैसा मिल जाए, बगैर पैसे का काम नहीं चल सकता, गुजारा नहीं हो सकता। तो तकलीफ़ है लोगों में, काफ़ी कठिनाई है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। जिस तरह से लगातार नियम बदलते जा रहे हैं, जिस तरह से पैसे ख़त्म हो गए लोगों को। मैंने जानने की कोशिश की थी कि जो एटीएम है, मैं कल रात 8 बजे भी सीपी में था, तो एटीएम में लंबी लंबी लाइनें थी और सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि एटीएम में वो लिख देते हैं कि कैश नहीं है और उसके बाद लोग आप कुछ नहीं कर सकते। कनॉट पैलेस में कम से कम 100 से ऊपर एटीएम होंगे और मैंने लगभग 50-60 एटीएम देखे। मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि उसमें कैश की प्रॉब्लम है। सर आप कब से लाइन में लगे हैं? मैं सुबह 6 बजे से। 6 बजे से लाइन में लगे हैं? बिल्कुल सर, कल भी आया था, परसों भी आया था, कल भी कैश नहीं मिला, परसों भी कैश नहीं मिला। हाफ डे से ही बोल दिया कैश ख़त्म हो गया, वापस जाना पड़ा। तो देखिए 6 बजे से ये लाइन में लगे हैं। जो भी लोगों से बात कर रहा हूँ वो 6 बजे से लाइन में लगे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से आईसीआई बैंक की जो दूरी है वो 1 2 3 4 5 6 कदम की दूरी है, सिर्फ 6-7 कदम की दूरी है और 6 बजे सुबह से लाइन लगी हुई है। लोग बैंक में नहीं पहुँच पाए हैं। इसका मतलब है कि लोग और सुबह से भी लाइन में लगे होंगे। जो 6 बजे से लाइन लग रहा है वो बैंक तक नहीं पहुंच रहा है, 6 कदम की दूरी है। इसका मतलब है कि लोग और सुबह से 6 बजे से पहले से भी लोग होंगे जो लाइन में लगे होंगे, जो बैंक में जा रहे हैं। तो पैसे की वजह से काफ़ी तकलीफ़ है लोगों की। और अब वो तबका जो अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, जो ओपिनियन मेकर है, जो ओपिनियन बनाता है, वो लाइन में लगा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनको भी पैसे की ज़रूरत है। इनको जब पैसे की तकलीफ होगी, सैलरी आई है नोटबंदी लागू होने के बाद पहली बार, अकाउंट में सैलरी आई और ये अपने पैसे निकालने के लिए लाइन में लगे हैं। सर आप कितने बजे से लाइन में लगे हैं? 6 बजे से। तो आप 6 बजे से लाइन में लगे हैं, 2-3 लोग पार नहीं कर पाए? नहीं 5-6 बंदे गए अंदर। तो आप जब 6 बजे आए थे तो उससे पहले कितनी लंबी लाइन थी? उससे पहले 15-20 बंदे थे। 6 बजे से पहले लाइन में लगे? हाँ, लोग 4 बजे से खड़े हैं। 4 बजे सुबह से खड़े थे? हाँ। तो 12 बज चुके हैं, 15-20 बंदे हैं, उनका अभी तक काम नहीं हुआ है। हाँ, 3-4 बंदे तो यूपी से आए थे, शायद बुलंदशहर से, कहाँ से आए थे। तो ये देखिए ये बड़ी बात है। दूसरे शहर से भी लोग आ रहे हैं, उनको शायद उम्मीद होगी कि दिल्ली बड़ा शहर है, देश की राजधानी है, फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं, प्रधानमंत्री सारा नियम यहीं से बनाते हैं, शायद दिल्ली में नोटों की प्रॉब्लम ना हो, उनको पैसा मिल जाए। मुझे हंसी नहीं आ रही, इसको आप हंसी मत समझिए। मेरे पास खुद पैसे नहीं है, लेकिन लंबी लंबी लाइनें हैं, कतार लगी है लोगों की और उनकी तकलीफ़ को समझिए और आपको लगेगा कि ये वो वर्ग है, युवा वर्ग है जो लाइन में लगने के लिए तैयार है। लेकिन नोटबंदी का जो असर है वो सब पर हुआ है। पहले बच्चे परेशान थे, मजदूर लोग परेशान थे, अब वो तबका जो एलीट तबका है, जो नौकरी पेशा तबका है, वो लाइन में लगा है। वो किस तरह से रिएक्ट करना है, आज सैटरडे है, कल संडे होगा, ये देखने वाली बात होगी। सर आप कब से लाइन में लगे हैं? 7 बजे से। तो इससे पहले भी लाइन में लगे थे या सैलरी आने के बाद लाइन में लग रहे हैं? मैं भी लाइन में। अब सोचिए अगर संडे सैटरडे आपको पैसे नहीं मिले तो क्या कीजिएगा? ऑफ लेके आप लाइन में लगेंगे या कैसे करेंगे? ऑफ लेके लाइन में लगना पड़ेगा। पैसे तो निकालने हैं। पैसे तो निकालना, पैसे तो चाहिए।
आप कब से लाइन में ओबियसली सर, सुबह से लगे 6 बजे से। तो क्या लगता है कि जो नोटबंदी लागू की गई है, कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, क्राइसिस है पैसे की? सर मैनेजमेंट में प्रोसेस सही नहीं लग रहा मेरे को, इसका नोट मतलब बंदों में बांटने का प्रोसेस सही नहीं है। तो देखिए लगातार खबरें इस तरह की आ रही हैं कि कई ऐसे लोग जो नए करेंसी है वो लाखों के करेंसी पकड़े गए हैं और जो आम लोग हैं वो बेचारे लाइन में लगे हुए हैं, उनके पास समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर कहाँ जाएं। ये कुछ लोग भी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर? सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि बिजली के पानी के बिल ले रहे हैं, 500 रुपये के ले रहे हैं। मैं आज बिल जमा कराने गया हूँ 400 रुपये का, उन्होंने 500 बोल रहे पूरा का पूरा ले लो, आगे महीने एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप खा लिया था जो, मतलब ये तो बेकार की चीज़ है। मेरे को बताओ, कल पेट्रोल पंप पे बंद कर दिए उन्होंने, एयर टिकट बंद कर दिए 500 रुपये के, है ना। आज 500 रुपये वो बोल रहे हैं बिजली के पानी के दवा ले सकते हो। आपका अगर 200 रुपये का बिल है तो आपको पूरा 500 जमा कराना पड़ेगा, आपको 300 खुले नहीं देंगे। वो भी एक प्लान से किया है। क्या एक बात बताओ यार, आपको 500 के दोगे, आप 300 लोगे, कुछ खर्चा करोगे, परचेजिंग करोगे ना, वो बोल रहे हैं 500 जमा करा दो, आगे वाले महीने में एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए काला धन के चक्कर, जिसके जो 300 रुपये खुले दे रहा है, इसका मतलब वो अपने घर की शॉपिंग कर रहे होंगे। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, उनको 100 के नोट मिल गए। अब मेरे पास 500 रुपये है, मैं उसको 500 दे दूंगा, आगे महीने एडजस्ट कर लूँगा। मेरे को आगे परचेजिंग करनी है, क्या करूँगा मेरे को बताओ। तो देखिए काला धन के चक्कर में नए नए जो तरीके हैं ना वो सामने आ गया है। एक मगरमच्छ को पकड़ने के चक्कर में तालाब की सारी मछलियों को खा रहे हैं ये। काला धन उनको ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ो ना, जो इनकम टैक्स के पास सारा डिपार्टमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। पब्लिक बेचारी परेशान हो रही है। मेरे पास 500 रुपये का नोट है, आपके पास 100, आप खुले दोगे नहीं, कोई नहीं मेरे को खुले देगा, लाइन में लगना पड़ेगा 500 के लिए, सिर्फ पूरा दिन लगाना पड़ेगा। क्या फ़ायदा बताओ मेरे को। तो ये दर्द है लोगों का। और समझिए कि लगातार जो नोटबंदी को लेकर अब वो तबका जो रिएक्शन करता है, जो बात करता है, जो अखबार पढ़ता है, टेलीविज़न देखता है, वो लाइन में लगा है। वो तबका जो नौकरी पेशा तबका, उनकी सैलरी आई है अकाउंट में, वो किस तरह से लोग रिएक्ट करेंगे, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि अब तक जो बात हो रही थी, कह रहे थे कि जो मज़दूर की समस्या थी, जो छोटे छोटे दुकानदार थे, उनकी समस्याएं थी, लोग कह रहे थे कि हालात बदले हैं। लेकिन अभी लाइन के हिसाब से देखिए तो हालात बदले नहीं है। पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है। एटीएम में कैश नहीं है, बैंक में लंबी लंबी लाइनें लगी है। आज सैटरडे है, संडे का दिन और भी ज़्यादा हो सकता है कि लंबी लाइन लगे, क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग हैं सबको वीक ऑफ 2 दिन का नहीं होता है। जिनका वीक ऑफ संडे होगा उनके लिए और मुश्किल बात होगी कि वो संडे को किस तरह से पैसा निकालते हैं। इसलिए सैटरडे और संडे जो है वो बहुत क्रूशियल है, खासकर नोटबंदी को लेकर जो परसेप्शन लोगों का बन रहा है कि ये अच्छा है, गलत है, सही है, काला धन आएगा, नहीं आएगा। मैं कई लोगों से मिला हूँ, कई लोगों ने मुझे बताया कि पेंशन को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। जिनकी 1500 रुपये 1400 रुपये पेंशन है, बैंक कर्मचारी कह रहे हैं कि आप 600 रुपये खुदरा लेके आइए। तो काला धन के चक्कर में नए नए तरीकों के जो नए तरीके ईजाद हो गए हैं। आप कहीं शॉप करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि भैया आप 500 रुपये पूरा रख जाइए, तभी हम आपको सामान देंगे। 200 रुपये 150 रुपये का हम तो सामान दे नहीं रहे हैं। तो जो चेंज को लेकर जो है वो एक क्राइसिस है। आप कब से लाइन में है सर? 6:30 बजे से 6:30 बजे से सुबह। अब पता नहीं, लोग झूठ नहीं बोल रहे होंगे, सब के सब कह रहे हैं मैं 6 बजे से ही लाइन में हूँ। तो आपको भरोसा करना चाहिए कि 6 बजे से लाइन में है और कोई चारा नहीं है लोगों के पास कि वो करे तो क्या करे। आप कब से लाइन में सर? सर 7:45 सॉरी 6:45 6:45 6:45 7 बजने में 15 मिनट। पैसा नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? अब सर क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से उधारी ली जाएगी। हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो थोड़ी हेल्प कर देते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है कि भाई नहीं है पैसा तो हेल्प कर देनी चाहिए, तो वो दे देते हैं 1000-2000 अगर नीड होती है हमें, और जब निकलता है तो फिर उन्हें वापस कर देते हैं। देखिए पहले एक बड़ी बहस चल रही थी, कोई बीमार था, किसी के घर में शादी थी, किसी का परिवार किसी को हॉस्पिटल में था। लेकिन अब जो है वो यूथ हैं, वो बीमार नहीं है, फिट हैं, लेकिन उनको भी लाइन में लगना पड़ रहा है। आप सर कब से लाइन में? 7 बजे से। पैसा नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, देखेंगे क्या करेंगे, और क्या कुछ हो तो पाएगा नहीं। तो क्या लग रहा है, वो मोदी जी तो कह रहे हैं कि पूरा देश उनके साथ है, मिसमैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, बैंकों में क्राइसिस नहीं है। क्या लग रहा है आप लोग का, क्या कुछ ओपिनियन बन रहा है? देखो क्राइसिस तो है, क्योंकि पैसे आ नहीं पा रहे हैं बैंक में। अब हम आज सुबह से लगे हुए हैं लाइन में, लेकिन अभी इन्होंने कल वालों को दिया है पैसा, जो कल टोकन लगाए थे। आज का तो शुरू ही नहीं हुआ है अभी। आज का हमें बस टोकन, आज टोकन मिला है, पैसा अभी किसी एक बंदे को नहीं मिला है। कल वालों का क्या बैंक के लेकर बड़ी शिकायतें हो रही हैं? कैसे कहते हो रही है बताओ। लोग कह रहे हैं बहुत मिसमैनेजमेंट है, 6 बजे से लोग लाइन में लगे हैं, 10 लोग अंदर गए हैं। सर पैसे आएंगे तो तुम लेंगे ना, ब्रांच में पैसे नहीं आ रहे ना। मैंने कई ब्रांच मैनेजर से मेरी बात हुई थी जब मैं लगातार गाजियाबाद एनसीआर में बैंकों की पड़ताल कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि 10 से 12 लाख रुपए कैश आते हैं, जबकि उनकी डिमांड 30 से 40 लाख रुपए की होती है। तो एक ऊपर से भी पैसे नहीं आ रहा है। तो बैंक कर्मचारी आते हैं, दफ्तर आते हैं, लेकिन उनके पास कैश ही नहीं, तो वो आखिर लोगों को पैसे दे तो कहाँ से दे? एटीएम में कैश नहीं डल रहे हैं, वो कैश कहाँ? एटीएम के सामने लाइन लगती है, कैश खत्म हो जाता है। 125 करोड़ का देश है, और शहरों की बात करेंगे तो दिल्ली में 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी रहती है। और देखिए कि किस तरह के हालात हैं।
लोग के पास पैसे नहीं है। ऐसा भी है आप लोग के पास पैसे कुछ हैं बचे हुए हैं या बस ऐसे ही लाइन में लग गए हैं कि नहीं निकाल लिया जाए? नहीं, पैसे है नहीं, इसीलिए लगे लाइन में। तो कैसे काम चला रहा है? आज 25 दिन हो गया, तकलीफ हो रही होगी, कैसे काम चला रहे? जब पैसे नहीं थे पहले कैसे काम चला रहे? नहीं, बच्चे कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है, अब चला रहे हैं, हल्का हल्का चल रहा, काम चल रहा तो है। क्या आप लोग के पैसे एकदम खत्म हो गए या बस ऐसी लाइन में चूंकि लगे हैं तो लग गए? नहीं हैं सर, थोड़े बहुत तो रखे हैं, किराए उराए के लिए तो रखे हैं, 100-200 रुपये हैं, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ से मिलेगी, बताइए अब लेंगे। तो वही है जिनके घर में, किसी के घर में गुल्लक है, किसी ने 1000, 2000, 500 रुपये इधर उधर रख रखे थे, किसी के सिस्टर के पास पैसे थे, पत्नी के पास पैसे थे, लोग उस तरह से काम चला रहे हैं क्योंकि सैलरी का इंतजार था, सैलरी आ चुकी है। सर कैसे काम चला रहे थे अब तक? कार्ड से या ऑनलाइन ऐसे ही चल रहा था, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से या ऑनलाइन पेमेंट से इसी तरह चल रहा था। बताइए, एक नई बात है, अब लोग कह रहे थे कैशलेस भारत बनाने की बात हो रहे हैं, लेकिन जो उनके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से काम चल रहा था वो भी लाइन में लगने को मजबूर है। तो आप तो काम चल ही रहा, निकालना ही पड़ेगा, आखिर तो निकालना ही पड़ेगा, कुछ तो कैश चाहिए होता है हाथ में। अब 1 महीना चला लिया और कितना चला सकते हैं? अब देखिए जो लोग कैशलेस की बात करते हैं ना, आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि कैशलेस देश बनाना। आप सोचिए दिल्ली शहर में जहाँ लगभग दुकानों पर पेटीएम कर सकते हैं आप, लगभग दुकानों पर आप कार्ड स्वीप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप दूध लेने जाएंगे, नमक खरीदने जाएंगे, हल्दी खरीदने जाएंगे, मिर्च खरीदने जाएंगे, सब्जी वाले को खरीदने जाएंगे, अभी उसके पास पेटीएम नहीं है। जो आते हैं काम करने, घर पे जो आते हैं, कोई सफाई करने आता है, कोई बर्तन करने, कोई कपड़े धोने, इस तरह से उनको किस तरह से पैसे दिए जाएं? वो कैश तो चाहिए ही। अब देखिए लंबा दिन हो गया, 25 दिन का समय काफ़ी लंबा होता है और बहुत क्राइसिस है और क्राइसिस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप कब से लाइन में हैं? मैं सुबह 8 बजे आया था। तो आप तो मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है कंफर्टेबल है। कल भी आया था, कल लग के 2.5 घंटे लगकर यहाँ पे कैश खत्म हो गया था, तो आज दोबारा 8 बजे आया। कल 10 बजे आकर 12:30 बजे कैश खत्म हो गया था इतने। और ये दिल्ली का सबसे बड़ा ब्रांच है और इसमें उन्होंने सिर्फ 2 घंटे कल कैश इनके पास रहा और उसका कैश खत्म हो गया था। तो तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि पूरा देश उनके साथ है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। लोग वैसे ही, कुछ लोग जानबूझ के लाइन में लगते हैं। मोदी जी के इस इनिशिएटिव में सभी लोग साथ में हैं, इसलिए आज तक कोई एजिटेशन नहीं हुआ। बट रियल प्रॉब्लम तो कॉमन आदमी को फेस हो ही रहा है, ये तो आप भी देख रहे हैं, इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो सर 100 लोग के करीब मर चुके हैं पूरे देश में, रैलियां हो रही है, कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आपको बताऊं, हम लोग हैं मोदी के इस देश, मतलब इस चीज़ के साथ हैं हम, मगर ये जो बैकडोर से बेईमानी हो रही है, बैंकों में भी हो रही है, नोट दूसरे लोगों के बदले जा रहे हैं, लाखों करोड़ों के बदले जा रहे हैं, ये गड़बड़ हो रहा है। तो बताइए इसके लिए किसको अकाउंटेबिलिटी ठहराएंगे? प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो इनिशिएट कर रहे हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो अकाउंटेबिलिटी तो वही तय करेंगे। अकाउंटेबिलिटी वो तय करेंगे, मगर वो जो है ना उनकी नीयत ठीक है, बाकी जो नीचे हैं 100 में से 99 बेईमान वो तो है ही हैं, वो तो ऐसे ही चलेगा। किस किस को ठीक करेंगे मोदी? सर तो 100 में से 99 को ही ठीक करने के लिए तो उनको रखा गया था ना। तो 99 से हो सकता है 10-12 ठीक हो गए हो अभी तक, हो जाएगा धीरे धीरे। ये भी है कि बिना जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है, सिस्टम है जो करप्शन को बढ़ाता है, उस पे बिना कोई रोक लगाए हुए अगर आप सिर्फ ये जो रोक लगाया गया है इससे नहीं होएगा, ये फिर से वही ब्लैक मनी फिर क्रिएट हो जाएगी। ब्लैक मनी तो अब तक आया नहीं है, आम लोग के पैसे बैंक में जमा हो गए हैं, 13 लाख करोड़ के करीब जमा हो गए हैं, लेकिन अभी किसी तरह से कोई बड़ी खबर कहीं से नहीं आई कि कोई बड़ा ब्लैक मनी आया हो। तो फिर इस इनिशिएटिव पर क्यों ना सवाल उठाया जाए? जब आपने एक बड़ा फैसला किया, लोग लाइन में लगे आपके लिए, 25 दिन से लोग लाइन में लगे हुए हैं, लोग शांत होकर लाइन में लगे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्टेंट नहीं दिख रहा है। तो आपको नहीं लगता कहीं इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ फैसले लेने में भी जल्दबाजी या शायद इस फैसले का कोई इम्पैक्ट ना हो? नहीं, इम्पैक्ट तो होएगा। अगर आप ये भी कहते हैं कि कैश नहीं आया चैनल में, तो चैनल में नहीं आया तो वो जो ब्लैक मनी था वो 30 तारीख के बाद बेकार हो जाएगा, वो बोरियों में ही रखा रह जाएगा जिनके पास है। नहीं, उन्होंने तो ऑफर कर दिया है, 50-50 का ऑफर है, वो ब्लैक मनी वाले को दिक्कत नहीं है। मेरी जानने की कोशिश ये है कि जो आम लोग हैं, आपके पास तो ब्लैक मनी नहीं होगा, सैलरी पर तो जो ब्लैक मनी वाले हैं उनको तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया है, 50 ले जाइए, 50 दे दीजिए। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आम आदमी कैसे काम चलाए, जिसके पास घर में पैसे नहीं है, जिसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसे नहीं निकाल पा रहा है। हाँ, तो उसके लिए तो है ही है कि प्लानिंग नहीं की गई। ये प्लानिंग थोड़ी अच्छे तरीके से की जा सकती थी टाइम रहते, कि जो कॉमन पर्सन्स हैं उनको ये दिक्कत ना होती कि भाई अब फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ है, उनको पैसे किसी को देने हैं, दूध वाले को देने हैं, घर में काम करने वाले को देने हैं, तो कैश नहीं है। 20-25 दिन तो काम चल गया, तो वो प्रॉब्लम तो आ ही रही है कॉमन। सर आप लोग कब से लाइन में लगे? सुबह 8 बजे से। क्या लग रहा है कि पैसे मिल जाएंगे आज? हाँ, उम्मीद तो करते हैं, उम्मीद तो दुनिया कायम है। 7 दिन 6 दिन आप दफ्तर में काम करते हैं, 2 दिन बैंक में लाइन लगना पड़ रहा है। ठीक है, ये लगना पड़ रहा है, लेकिन है तो भले के लिए, देश के भले के लिए। क्या किस तरह का आपको दिखता है कि किस तरह का भला हो? करप्शन जो ब्लैक मनी है वो उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर आएगा,
लेकिन सर जितना पैसे का सर्कुलेशन था उतना तो लगभग लोगों ने जमा कर दिया है, ब्लैक मनी तो आया नहीं कहीं से। लेकिन अभी नहीं कह सकते, अब अभी 30 दिसंबर के बाद में ही जो डाटा रिजल्ट आएंगे वो पता लग सकेगा। तो काला धन एक ऐसा मुद्दा है ना जिस पर सब लोगों की सहमति है कि काला धन आ जाए, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन जो लोगों की समस्या है वो कितनी खत्म हो रही है, ये बहुत लाजमी होता है ये सवाल करना कि लोग कैसे निपट रहे हैं इस समस्या से। आप क्या कब से लाइन में लगे? सवेरे 8 बजे से। तो देखिए थोड़ा सा 10 लोगों का फासला मैंने तय किया है, तो 6 के बाद 8 बज का समय हो गया है। कुछ लोग हंगामा भी कर रहे हैं बैंक का, जो बैंक का मेन गेट है उस जगह से। तो सीपी में हूँ मैं और लाइन काफ़ी लंबी है। लोगों को भरोसा था कि शायद ब्लैक मनी आ जाए, लेकिन जो तकलीफ़ है और 25 दिन का लंबा वक्त निकल गया, उससे लोग कहीं ना कहीं धैर्य खो रहे हैं। पैसे की ज़रूरत है सबको। अब सैलरी वाले लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो लाइन में लगा है। अब आपको देखना पड़ेगा कि इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। ये पहली बार लाइन में लगे हैं, कल दूसरी बार इनको लाइन में लगना होगा। अगर कल और परसों इनको पैसा नहीं मिलता है तो शायद ये ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे, रिएक्ट करे। और टीवी में भी आपको खबरें देखने को मिलेंगी, अखबार में भी आपको खबरें पढ़ने को मिलेंगा कि लोगों ने किस तरह से बैंक के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और जो नोटबंदी लागू है उसके खिलाफ किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सीपी, दिल्ली।